सैली रोड स्थित ब्राह्मण सभा पठानकोट की तरफ से प्रधान अश्वनी शर्मा की अध्यक्षता में ब्रह्म चेतना पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम दौरान बतौर मुख्य मेहमान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक्का, प्रदेश कार्यकारी प्रधान अमन शेर सिंह कलसी शामिल हुए, जबकि विशेष तौर से आप हल्का इंचार्ज व नगर सुधार ट्रस्ट पठानकोट चेयरमैन विभूति शर्मा, जिलाध्यक्ष अमनदीप सिंह संधू, पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहन लाल, पूर्व विधायक एडवोकेट अशोक शर्मा, हिंदू कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन सतीश महिंद्रू समेत शहर की कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। मंत्री लालचंद ने बताया कि ब्राह्मण सभा द्वारा ब्राह्मण समाज के शूरवीरों द्वारा देश को आजाद करवाने से लेकर देश की प्रगति में दिए जा रहे योगदान का सारा उल्लेख इस किताब में दर्ज किया गया है। प्रधान अश्वनी शर्मा ने किताब के मुख्य संपादक डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा और बैजनाथ कौशल द्वारा किए इस प्रयास की जमकर सराहना की। कर्मठ हमारे कार्यकर्ता भी हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं और जो तन मन धन के साथ पिछले आपका धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं। ओर से प्रधान इस विमोचन समारोह में हम सब उपस्थित हुए हैं। ब्रह्म चेतना पुस्तक के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पूज्य डॉक्टर केवल कृष्ण शास्त्री जी बहुत विस्तार से उसके ऊपर आपसे बात करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ब्रह्म चेतना पुस्तक में हमने कोशिश की है ब्राह्मणों का इतिहास जो है उसे समृद्ध किया जाए। हमारा इतिहास पढ़ने से हमारा सर गर्व से तन जाता है, मगर इसी के सहारे आगे नहीं जाया जा सकता। हमें अपने इतिहास का पता तो होना ही चाहिए, इसी के साथ अपने व्यवहार और अपने कुशलता से समाज में अपना स्थान भी बनाए रखना है। ब्राह्मण एक जातिवाचक संज्ञा का नाम नहीं है। ब्राह्मण मानवता का प्रतीक है। ब्राह्मण समाज को हमेशा उसकी जो गलतियां होती हैं उसमें से निवारण करके उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करता है। ब्राह्मण ने कभी भी समाज को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित नहीं किया, चाहे राजनीतिक तौर हो चाहे धार्मिक तौर हो, हमेशा उसे सही रास्ता दिखाया है। ब्राह्मणों के लिए इस समय संक्रमण काल चल रहा है। सभी जातियां संगठित हो रही हैं, मगर ब्राह्मणों में संगठन शक्ति का अभाव ही नजर आता है। हमारा कोई हित चिंतक नहीं है, हमारा कोई लंबरदार नजर नहीं आता। इसलिए हमें अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से,
अपने व्यवहार के माध्यम से समाज में अपना उच्चतम स्थान बनाए रखना है। अभी की पीढ़ी बहुत काली है, धर्म का ज्ञान कुछ भी नहीं, इसलिए हम सबको इस पुस्तक को पढ़ना ही नहीं समझना है, इसे आत्मसात करना है, ताकि हम कभी अगर कोई हमसे अपने इतिहास के बारे में बात करे हम उसको उत्तर दे सकें, गर्व से बता सकें। और इस पुस्तक में सभी जो नोबेल प्राइज विनर ब्राह्मण हैं, जिनको बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां ब्रह्मा जी से लेके नारद जी से लेके जिन ऋषियों ने हमें इतनी साइंस युग में जो बताया वो सभी इसमें दर्ज है। आज का युग अभी भी अगर हम 2, 4, 10 दिन और किताब लेट करते तो शायद ये जो अभी मिश्रा जी ऊपर गए हैं उनका भी नाम होता, तो बहुत सी शुक्ला जी सॉरी, तो मतलब कोशिश की है इस किताब में हमने सब कुछ दर्ज करने की। आप इसे सिर्फ पढ़ने के लिए मत लेना, इसे समझने के लिए लेना और एक कुशल समीक्षा की भांति सूक्ष्मता से समीक्षा करते हुए ब्राह्मण सभा के इस प्रयास को अपनी प्रतिक्रिया देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करना। धन्यवाद। जय श्री राम। कौशल जी ने ब्राह्मण जाति के भविष्य पर थोड़ी चिंता व्यक्त की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस कार्यक्रम आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, पद प्रेम। गीता में भी भगवान कृष्ण जी प्रकृति के गुणों के अनुसार ब्राह्मण साहिल जी, डॉक्टर दर्शन त्रिपाठी जी और सभी बुद्धिजन इस किताब का विमोचन करते हुए हमारी महिला विंग की अध्यक्ष डॉक्टर शोभा प्राशर जी, मैम अमिता शर्मा जी, मनोहर लाल मेहता जी और बाकी ब्राह्मण मैं समझदा बड़ा खुशी का पल है कि अज ब्राह्मण सभा पठानकोट वालों एक बड़ा शानदार प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੋਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਰੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਸਨ, ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਤਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ਵਿਮੋਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨਾ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਬੈਜਨਾਥ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
काफ़ी ज्ञानवर्धक और उपयोगी होएगी। धन्यवाद। मैं सब तो पहला भगवान परशुराम जी के नतमस्तक हो के श्री ब्राह्मण सभा पठानकोट नूं तहे दिलों बधाइयां देना, जिन्हां ने अपने प्रयासां दे नाल डॉक्टर केवल कृष्ण जी और बैजनाथ कौशल जी के प्रयासां दे सदके साडे जिला प्रधान श्री राजकुमार जी शर्मा ਅਤੇ अश्विनी शर्मा जी के नेतृत्व च एक किताब का विमोचन किया जिसका नाम ब्रह्मा चेतना रखा। मैनू आस है कि भी ये किताब साढ़े सारे ब्राह्मण समाज ਲਈ एक प्रेरणादायक होएगी ਅਤੇ मैं समाज ਨੂੰ भी अपील करदा कि भी इस किताब ਨੂੰ तह दिल की गहराइयां नाल पढ़ के इस ते अमल किया जाए। मैं नाल ही ब्राह्मण समाज ਨੂੰ बेनती करदा कि साडा एक भगवान माता रेणुका जी का स्थान है रकासन, उस च भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ आके अपने दर्शन दो करो और आशीर्वाद प्राप्त करो। धन्यवाद। चारूचक जी, शेखर शुक्ला जी, मास्टर मोहनलाल जी, विभूति शर्मा जी, अश्विनी शर्मा जी, आपसे आग्रह है देखो मेरा शुरू से धार्मिक डॉक्टर और आध्यात्मिक चरण कमल शास्त्री कामों में रुचि रही है, ब्राह्मण सभा तो ये किताब जो है ये प्रोजेक्ट के रूप में श्री ब्राह्मण सभा पठानकोट द्वारा ये मुझे भार सौंपा गया और मैंने पूरी गहराई से तन मन धन से इस किताब को लिखने में प्रयास किया। ये कितना सफल होता है ये तो अभी पाठक ही बताएंगे। आपने इस किताब में क्या बताने की कोशिश की? इसमें मैंने ब्राह्मण जिसको देवता के रूप में पूजा जाता है, ब्राह्मण जिसको कुछ लोग गरीब ब्राह्मण के नाम से भी पुकारते हैं, मैंने इन दोनों में ये बताने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण जो है वो आज किसी से कम नहीं है। हर युग में ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि रहा है और भारत को विश्व गुरु बनाने में ब्राह्मण का सबसे बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। ਅੱਜ पठानकोट ब्राह्मण सभा की तरफ तो श्री अश्विनी शर्मा जी की अध्यक्षता ਦੇ ਵਿੱਚ एक किताब का जो बहुत देर तो ब्राह्मणों के उत्ते लिखण के लिए सानू हुक्म होया सी, वो किताब मैं और डॉक्टर केवल कृष्ण शास्त्री जी ने लिख के मुकम्मल की और अज उसका लोकार्पण करने के लिए इत्थे शहर दियां नहीं पूरे पंजाब दियां वड्डियां वड्डियां हस्तियां जिहदे विच पंजाब दे अध्यक्ष डॉक्टर शेखर शुक्ला जी, श्री लालचंद कटारूचक जी कैबिनेट मंत्री, अमन शेर कलसी जी और उस दे नाल होर भी बहुत सारियां विभूतियां, मास्टर मोहनलाल जी इत्थे पहुंचे है। तो इस किताब का अज जिहड़ा विमोचन समारोह है ऑडिटोरीयम दे विच बहुत ही बेहतर तरीके दे नाल कीता और पठानकोट की जनता और ब्राह्मण समाज ने बहुत सहयोग किया और इस किताब नूं बड़ा सराहया। मैं इस दे लई सारे ब्राह्मण समाज का ऋणी है। बहुत बहुत धन्यवाद। One of the premium and prestigious professional institutes, providing a wide range of professional courses with 100% placement assistance. We are Sri Sai Group of Institutes.